हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन योर मैथ क्लास। आज का टॉपिक हमारे लिए स्पेशल इसलिए क्योंकि ये टॉपिक एक बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। हम लोग जनरली प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते होंगे, कुछ आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी है क्या। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हम लोग यहाँ पर पूरा डिटेल के साथ आपको समझाएंगे कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी हम समझते हैं, पहले टर्म्स को कुछ एग्जांपल के थ्रू प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। प्रोबेबिलिटी है क्या? जैसे हम बोलते हैं कि आज स्कूल रेन कोट लेकर चलें, शायद पानी बरसे, कहते हैं, है ना, शायद पानी बरसे इसलिए स्कूल रेन कोट लेकर चलते हैं। या फिर ये कहते हैं कि शायद कल पानी बरसे या ना बरसे, कल पानी बरसेगा। जैसे आज का मौसम अभी बहुत ही अच्छा दिख रहा था और अब शाम टाइम पानी वाला मौसम हो गया, पानी बरसने लगा था। तो ये जो हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं, संभावना लगाते हैं, एक अनुमान लगाते हैं, को कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इस सेंस हम मैथ्स के टर्म्स में इनको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में कई चीजें होती हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं कि एक हम टॉस किए और उस टॉस में हमने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स ऑफ हेड, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी क्या, हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी क्या। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, एक प्रिडिक्शन। उस प्रिडिक्शन को हम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, मैथमेटिक्स में कैसे करेंगे, उसको हम डिटेल में समझते हैं। कुछ इनमें समझने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स होंगे, उनको पहले समझ लेते हैं। अभी अभी मैंने बताया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इट मींस यू कैन से दैट प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मतलब जो एक अंदाजा लगाते हैं। जैसे अंदाजा हम लोग जनरली बच्चे ये लगाते हैं कि कल सर आएंगे कि नहीं आएंगे, कल स्कूल खुला रहेगा नहीं खुला रहेगा। ये सब प्रिडिक्शन करते हैं हम लोग, अनुमान लगाते हैं, ये सब चीजें हम लोग सोचते हैं। इसी को हम बोलते हैं एक प्रोबेबिलिटी। आप अभी इतना समझो, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। सेकंड हमारा इसमें पॉइंट क्या है, एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या है? कोई भी एक, हम एक्सपेरिमेंट तो आप जानते हैं, कोई भी एक एक्टिविटी होती है जिसे हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब जैसे आप डाइस क्वाइन को थ्रो किया, क्वाइन थ्रो किया हमने, तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, आप डाइस थ्रो किए, ये एक हमारा एक्सपेरिमेंट हो गया। तो एक्सपेरिमेंट इट मींस एक्टिविटी। जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, जो भी हम एक्टिविटी करेंगे, उसको हम बोलते हैं उसे हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। ओके, बात समझ में आई सबको, एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे एक बैग है, पूरा एक बैग है, बैग में मैंने एक बॉल है, रेड ब्लू ब्लैक, उसमें से अब हम कोई एक एक बॉल निकाल रहे हैं, निकाल दिए। ये जो हम एक्टिविटी किए हैं, ये जो हम एक्टिविटी किए, इसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्सपेरिमेंट। इसी में एक टर्म्स आएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसी में एक टर्म्स आएगा बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इसको समझते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है, जैसे हमने बताया कि ये हमारा एक थैला है, ये एक बॉक्स है, थैला है, इसमें कुछ बॉल्स हैं। इसमें मान लेते हैं 5 रेड बॉल है, रेड की है, 6 व्हाइट है, और 4 जो है ये हमारी ग्रीन बॉल है। क्या बेटा, ग्रीन बॉल है। अब इस बैग से हम कोई एक बिना देखे, हम उसको अंदर देख नहीं रहे कि हम कौन सी बॉल निकाल रहे हैं, हम उसके अंदर डाले हाथ और एक बॉक्स निकाल लिए। अब हमें इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये नहीं पता होगा कि वो ग्रीन बॉल होगी या फिर व्हाइट होगी या तो रेड बॉल होगी। हमें ये चीजें पता नहीं होती है कि ये कौन सी बॉल होगी। जब हमारे कुछ ऐसा प्रेडिक्शन करते हैं, कोई ऐसी एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें हमें वो चीज पता ना हो, तो उसको हम बोलते हैं एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जैसे हम लोग रैंडमली जैसे आप क्लास में हैं, क्लास में बच्चों को खड़ा कर दिए, किसी बच्चों को ऐसे हमने कहा कल हम चैप्टर सुनेंगे, तो हमने किसी एक बच्चे को खड़ा कर दिया, बट तुम बताओ, तो वो रैंडम पोजीशन हो गया। इतनी सब भरी क्लास में हमने एक बच्चे को खड़ा किया, तो उसको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट।
क्लियर है? वो हमने रैंडम क्या किया, ठीक। तो रैंडम समझ में और एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इवेंट। अब इवेंट क्या होता है, जैसे हमने बॉल निकाला, बॉल निकाला, अब बॉल निकालने पर मान लीजिए बॉल निकाले और वो हमारी रेड आई, वो हमारा रेड बॉल आया। तो जो रेड आया है, रेड आने को जो जो रेड आया हमारे फेवर में हुआ, हमारे जो हमने निकाला रेड आया हमारे लिए, तो उसको हमने क्या बोलेंगे, इवेंट। कि वो रेड आने का एक इवेंट हो गया, एक घटना जिसे बोलते हैं इवेंट बोलते हैं। क्लियर है? इवेंट क्या होगी, फिर से समझ लो इवेंट और एग्जांपल। इवेंट करते हैं, इवेंट मतलब होता है कोई एक घटना से मानते हैं, ऐसे जनरली हम लोग इवेंट को एक घटना मानते हैं। और इवेंट में हम अलग अलग चीजें देखते हैं, कैसे इवेंट करते हैं वो देखते हैं। इवेंट में हम लोग कई चीजें हैं, जैसे हमने एक बच्चे को खड़ा किया, वो हमारा एक इवेंट था। क्लियर है? इवेंट समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं हमारा नया टॉपिक, इवेंट के बाद क्या होता है, आउटकम्स। आउटकम मतलब जो हमारे आउटकम्स आया, जो हमारे फेवर में था। जैसे हमने रेड बॉल निकाला, अभी ये बॉल निकाला, मान लीजिए हमारी रेड बॉल थी, तो ये रेड जो थी ये हमारा आउटकम्स था, जो हमारे पॉसिबल में आया। जैसे हमने डाइस थ्रो किया, डाइस फेंका और डाइस में आया 5, तो 5 इज द आउटकम्स। वो 5 जो आया है वो हमारा आउटकम्स होगा। और ये एक हमारा एक इवेंट था, 5 आने का एक इवेंट था, घटना थी। और ये हमने जो डाइस फेंका और ये सब देखा, वो हमारा एक एक्सपेरिमेंट था। क्लियर है? बात समझ में आ गई। अब हमारा इसमें एक फॉर्मूला आता है कि उसको हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी होगी कैसे निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के एक सिंपल फॉर्मूला हम बता रहे हैं। प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब इसे क्या, अब ये नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, नंबर ऑफ आउटकम्स जो हमारे, मतलब आपको जैसे हमने हेड किया तो उसकी नंबर लेनी है आपको, 5 नहीं लेना है। जैसे कि हमने बोला, हम डाइस आपने थ्रो किया, डाइस थ्रो किया, तो डाइस थ्रो करने पर, अब आप ये बताओ, आप एक डाइस थ्रो करोगे, समझो पहले, एक डाइस थ्रो किया, डाइस थ्रो करने पर आप ये देखोगे कि उसमें 1 से लेकर के 6 तक नंबर होती हैं। 1 to 6 में से कोई एक ही नंबर हमारी फेवर में आएगी, हमारे आउटकम्स होगी, कोई एक ही नंबर आएगी उसमें से। मतलब देयर आर 6 टोटल नंबर इन अ डाइस। इफ वी थ्रो अ डाइस, देन द आउटकम्स पॉसिबिलिटीज टू कम आउटसाइड इज 1 2 3 4 5 6। इनमें से कोई एक ही हमारी पॉसिबिलिटीज होगी, वो हमारे बोलेंगे, उसको आउटकम्स बोलते हैं। अब कितने हमारे फेवर में होंगे, जैसे हम एक बार एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो आई थिंक आप लोग भी जानते हो कि एक ही टोटल पॉसिबिलिटीज होगी, टोटल 1 पॉसिबिलिटी बनेगी। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होता है। अब आप एक डाइस थ्रो करोगे, डाइस थ्रो करें तो टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, आप मुझे बताओ टोटल कितने होंगे। 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6 होंगे टोटल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे 6 हो गए, लेकिन उन 6 में से केवल एक ही ऐसी नंबर होगी जो ऊपर आएगी और हमारे फेवर में होगी, उसी को हम बोलते हैं क्या बेटा, आउटकम्स बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई हमारी। चलो अब इसके कुछ एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू हम क्वेश्चन को करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू है, क्वेश्चन है, उनके थ्रू इनको कुछ करते हैं। आते हैं अपने एक्सरसाइज में। हमारी एक्सरसाइज है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज में आते हैं, एक्सरसाइज 16.2 है। देखिए एक्सरसाइज 16.2, एक्सरसाइज 16.2। देखिए एक्सरसाइज 16.2 क्या है। एक्सरसाइज 16.2 हमारी एक्सरसाइज है 16.2। 16.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, when a die is thrown, जब एक डाई हम लोग फेंकते हैं, लिस्ट द प्रोबेबिलिटी आउटकम्स,
आउटकम्स बाहर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उसको समझते हैं। तो आउटकम्स आने की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी देखते हैं पहले। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4? पॉसिबिलिटी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ 4। मान लीजिए हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, एक डाइस हम थ्रो किए। अब आप डाइस थ्रो करने में टोटल आउटकम्स कितने होंगे? लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? जब एक डाइस को हम थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। टोटल हमारे फेवर में कितनी नंबर होंगे? हमारे फेवर में नहीं, टोटल कितने नंबर रहते हैं डिक्स में? तो 6 होते हैं। टोटल कितने नंबर होते हैं? 6। ये लिख दिया 6 टोटल नंबर होते हैं। क्लियर है? अब इस 6 में से कोई एक ही हमारे फेवर में होगी और वो 6 होती क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारे आउटकम्स होते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है बेटा, इसमें ए है, पूछा जा रहा है लेस देन 4, लेस देन 4, 4 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब आप एक डाइस में ये बताओ, इन अ वन डाइस हाउ मेनी नंबर्स आर लेस देन 4? तो 1 2 एंड 3। ये 1 2 एंड 3, टोटल कितनी नंबर हो गई हमारे फेवर में? 3 नंबर होंगी। टोटल हमारे फेवर में कितनी नंबर होंगी? 3। लेस देन 4 में कितना हो गया? टोटल हमारी पॉसिबिलिटी कितनी होगी? आउटकम्स हमारे फेवरेबल कंडीशन कितनी है? लिख लेते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स। हम टोटल की बात नहीं की है, टोटल नहीं लिया, टोटल तुम्हारे पास 6 है, लेकिन नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे फेवर में कितने हैं? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अभी बताए हैं हम कि प्रोबेबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल कितना है? 6 है। टोटल कितना? 6। अब इस 6 में से हमारे फेवर में है कितनी? हमारे फेवर में 3 है। तो यहां लिख दिया हम लोगों ने 3। क्या लिख दिया बेटा हम लोगों ने यहां पर? 3। अब आप इसको काट दो, 3 1 जा 3, कितना हो गया? 1/2। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इसकी? 1/2। ये हमारा आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, इसी का क्वेश्चन नंबर बी पार्ट। ए पार्ट समझ में? ए पार्ट में सभी में हमें जब भी कभी हम वन डाई थ्रो करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑलवेज कितने होंगे? 6 ही होंगे। एंड ये 6 क्या है? 1 2 3 4 5 6। ओके, आगे बढ़े। और लेस देन 4 पूछा गया था, तो लेस देन 4 के लिए क्या था क्वेश्चन बेटा? नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? 3 होंगे। तो ये हमने क्वेश्चन का ये हमने फॉर्मूला बेस कर दिया क्वेश्चन। क्लियर है? अब हम इसी का बी पार्ट देखते हैं। देखिए इसका बी पार्ट, इसको इरेज कर दें हम। देखिए बी पार्ट करते हैं। बी, क्वेश्चन नंबर बी। बी में क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर? गेटिंग प्राइम नंबर, इसी का बी है बेटा, गेटिंग प्राइम नंबर। लिख दे रहे हैं गेटिंग प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब आप ये बताओ, इन अ वन डाइस हाउ मेनी प्राइम नंबर्स? वन डाई में कितनी प्राइम नंबर होती है? जल्दी बताओ मुझे। वन डाई में कितनी प्राइम नंबर होती है? आई थिंक प्राइम नंबर सभी को पता होगा, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। ऐसी नंबर जो केवल अपने टेबल से होती हैं, डिविजिबल होती हैं और 1 से होती है, वो प्राइम नंबर होती हैं। तो 1 से लेकर के 6 तक में मुझे ये बताओ कि ऐसे कितने लोग हैं जो प्राइम है? तो सर 2 है, 3 है और 5 है। 3 क्या है बेटा? 2 3 और 5। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ आउटकम्स
नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 3। बात समझ लो, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 3। अब इसमें से टोटल हमारे पास तो वही है, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल कंडीशन, जो हमारे फेवर में है, फेवर में कितने लोग हैं? 3 है, और टोटल कितने लोग हैं? 6 है। इनको डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। इसका भी आंसर कितना आ गया? 1/2। क्लियर है? 1/2 इसका भी आंसर हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसका सी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2? अब 2 से ग्रेटर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखते हैं इसको। 2 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। ये हो गया सबका, इरेज कर दें। क्या बेटा है? ग्रेटर क्या है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2? अब आप ग्रेटर देन 2 की बताओ। देखो सी नंबर पे क्या करें? ग्रेटर देन 2। अब आप ये बताओ, यहां पर देखो और बताओ कितने ऐसे लोग हैं जो मोर देन 2 है, 2 से ज्यादा है। हाउ मेनी नंबर आर हेयर विच आर मोर देन 2? आई थिंक 3, 4, 5, 6 नंबर टोटल कितनी हैं? तो 4 हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। क्या बेटा? प्रोबेबिलिटी यहीं पे निकाल देते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग यही निकाल देते हैं। देखो तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल कंडीशन, आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स। तो आउटकम्स कितने हैं? 4 एंड टोटल आउटकम्स कितने थे? 6। डिवाइड कर दो, काट दो, किससे? वो 2 से डिविजिबल है, तो क्या हो गया? 2/3। प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 2/3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का डी पे देखते हैं। डी में क्या है? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 5? क्या बेटा? लेस देन 5 से कम। बताओ प्रोबेबिलिटी 5 से कम कितने हैं? आप मुझे नंबर देख के बताओ यहाँ पे। हाउ मेनी नंबर्स विच आर लेस देन 5? हाउ मेनी नंबर्स आर हियर विच आर लेस देन 5? तो यू आर जस्ट सेइंग हियर 1, 2, 3 एंड 4। तो फेवरेबल आउटकम्स 4/6। अब ये 4 अलग है और ये 4 अलग है, क्योंकि वो 4 में अलग चीज बोला जा रहा था, मोर देन 2 बोल रहा है। और यहाँ पर क्या करा? यहाँ पर क्या है? लेस देन 5 है। तो 5 से लेस देन 1, 2, 3, 4 है। इसका भी आंसर कितना आ गया? 2/3। आई थिंक प्रोबेबिलिटी सबको सिंपल लगी होगी आज की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारा सेकंड है। आप कोशिश करिए आगे क्वेश्चन, फिर जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होगी उन क्वेश्चन को मैं आगे बताता हूँ। आप एक्सरसाइज को करेंगे, आप एक्सरसाइज को करोगे, और फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3 कोशिश करके करिए, फिर जो होगा तो हम बता रहे हैं। ठीक है? सो कैसे हो आप लोग? सभी लोग कमेंट्स करके बताएं, और कैसी लगी क्लास वो भी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारी नई वीडियो आपके पास मिलती रहे। ये तो हम भूलते नहीं, फिलहाल तो आपको पढ़ाना है। ठीक है? बात समझ गए? चलो रखते हैं, बाय बाय।